बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइकमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। जैसे ही होंडा ने अनाउंस किया कि हम लॉन्च करने वाले हैं अपने दो नए बाइक्स, जिसमें एक इलेक्ट्रिक होने वाला है और जिसमें एक रेगुलर, जिसको हम जानते हैं आज के दौर में CG150 के नाम से, बेहतरीन मोटरसाइकिल। लेकिन आज उसकी बात हम नहीं करने वाले, उसका रिव्यू ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अगर नहीं देखा तो अभी जाके चेक कीजिएगा। आज जिस बाइक का रिव्यू करने वाले हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आएगा, दिस इज़ आइकॉन ई, द फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑफ बेनली के बाद। बेनली इतना ज़्यादा नज़र नहीं आया, लेकिन ये बड़े पैमाने पर मेगा लॉन्च हुई आइकॉन ई की, और ये हमारे सामने 3 डिफरेंट कलर्स ऑप्शंस में अवेलेबल है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ होंडा एक्सपीरियंस सेंटर लाहौर के अंदर, जहाँ पे आप इन्वायरमेंट चेक करें, ठीक है। पाकिस्तान का पहला ऐसा शोरूम है जहाँ पे आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के शोरूम होने का एक्सपीरियंस होता है। बहरहाल आज बात करते हैं आइकॉन ई की। ये बड़ी खामोशी से लॉन्च की गई, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी हमें, बल्कि पता भी नहीं था कि आइकॉन ई आने वाली है। सारे बेनली के चक्कर में थे। जब उन्होंने ऐलान किया तो सब सोच रहे थे बेनली लॉन्च होगा, लेकिन बड़ी खामोशी के साथ इन्होंने आइकॉन ई लॉन्च कर दिया। चलिए जानते हैं स्पेसिफिकेशंस के बारे में। सबसे पहले कलर ऑप्शन देखते हैं तो हमारे पास 3 कलर ऑप्शन आ जाते हैं, जिसमें एक आपको रेड मिल जाता है, फिर ब्लैक एंड देन वाइट कलर। ओवरऑल वेट की अगर बात करें, डिसेंट साइज मोटरसाइकिल है, मिड साइज मोटरसाइकिल कह लें आप। 150 kg का ये मोटरसाइकिल है। और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की जब भी बात होती है, उसकी कामयाबी की ज़मानत समझा जाता है कितना चलता है ये। तो एक चार्ज पे अगर यहाँ करीब आएँ आप, तो मैं यहाँ से आपको दिखाऊंगा कि इसमें 2 मोड्स आते हैं। एक स्टैंडर्ड मोड है और एक इकोनॉमी मोड है। स्टैंडर्ड मोड पे करेंगे तो ये तकरीबन चलेगी 53 किलोमीटर्स, और जब आप इससे इकोनॉमी मोड पे लेके जाएंगे तो ये चल सकती है तकरीबन 65 किलोमीटर तक। बैटरीज की अगर बात करें तो 48 वाट्स की बैटरी इसके अंदर यूज़ की गई है। इसमें काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको हैरान कर देंगी और जो लेने पे मजबूर कर देंगी। स्पेशली ये लेडीज सेंट्रिक मोटरसाइकिल बनाया गया है, लेकिन मैन भी इसे आसानी से चला सकते हैं, स्पेशली वो लोग जिन्हें मोटरसाइकिल चलाना नहीं आता। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि होंडा इस बाइक की 2 साल की बैटरी और मोटर की वारंटी दे रहा है, और होंडा का नेटवर्क ऑल ओवर पाकिस्तान है, तो वो आप जहन में रख लें कि ईजिली हर जगह से एक्सेप्ट हो जाएगा आपका क्लेम। किसी भी शहर में आप हर जगह होंडा तो वैसे भी मौजूद है। यहाँ पर आइएगा, मैं आपको 1-2 चीज़ें इसकी सबसे बेहतरीन, वैसे अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक बाइक सारी एक जैसी ही होती हैं। चलें डिफरेंसेस का पहले बता देता हूँ। यहाँ आगे आएंगे तो आप देखेंगे कि ना सिर्फ आपको डिस्क ब्रेक दी जा रही है यहाँ पे, और मज़े की बात पता है क्या है, ये होंडा की तरह ही इसमें भी निसन के कैलिपर्स दिए गए हैं। ना सिर्फ ये निसन के कैलिपर्स हैं, बल्कि होंडा CG150 की तरह ही इसके अंदर आपको CBS दिया गया है, कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम। आप एक ब्रेक दबाएंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूट होके दोनों साइड पे चली जाएगी, आगे और पीछे, और उससे होगा ये कि बाइक स्किड नहीं होगा, स्लिप नहीं होगा और जल्दी से रुक जाएगा। टॉप स्पीड की बात करूँ तकरीबन 50-55 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसकी टॉप स्पीड को। तो अगर मोटर की बात करें तो तकरीबन 1580 वाट की मोटर है ये, और यहाँ पे 1580 कह लें या 1600 ही कह लें, इसे तगड़ी मोटर है कंपैरेटिवली इस साइज़ के मोटरसाइकिल के लिए। एंड इट कैन टेक यू टू प्लेसेस। टॉप स्पीड वही 50-55 के करीब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसकी। अच्छा, इसके रिम्स देखेंगे तो 12 इंच के रिम्स है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इम्पोर्टेड है, मेड इन वियतनाम। टायर्स भी मेड इन वियतनाम है। 90-12 का टायर इसके अंदर ट्यूबलेस टायर लगाया गया है, और दिस इज IRC, ठीक है, अर्बन टायर्स है ये। अर्बन यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, अर्बन मोबिलिटी हो गया, अर्बन मैस पता नहीं क्या है। तो दिस इज मेड इन ताइवान, ठीक है। इम्पोर्टेड टायर्स, इम्पोर्टेड रिम्स इसके अंदर लगाए गए हैं, और इसको जिस हद तक सेफ बनाने की कोशिश की गई है, इस वक्त मेरा ख्याल है मोस्ट प्रीमियम मोटरसाइकिल इस वक्त पाकिस्तानी इंडस्ट्री में आपको ये मिल रहा है, चीज़ों के एतबार से जो इसके अंदर लगाई गई है। अच्छा, एक और मज़े की बात जो इसमें इसे अलग बनाती है वो बहुत ज़बरदस्त है, जो हम हर इलेक्ट्रिक कंपनी से कहते हैं कि यार करके दो, वो करके नहीं देती हमें। यहाँ पे आएंगे तो मैं आपको दिखाता चलूँ। अभी ये स्विच ऑफ पे है ना, ठीक है, मैं सीट पे दबाता हूँ तो ये सीट खुल गई इसकी, ठीक है। अब सीट खुल गई इसकी, तो ये इसका चार्जर आ गया, 4.5 एम्पेयर का चार्जर आ ही गया। तो मैं बता भी देता हूँ आपको कि ये तकरीबन 6-7 घंटे में 0 to 100 चार्ज करेगा। 0 रिकमेंडेड ही नहीं है। इलेक्ट्रिक कोई भी आप चीज़ यूज़ करते हैं, चाहे मोबाइल यूज़ करते हैं या कोई भी चीज़,
नेवर डू इट ज़ीरो कभी नहीं आना चाहिए, बैटरी की हेल्थ फारग हो जाएगी। तो 20 मिनिमम आप रखें, उसके बाद चार्ज कर लें। तो ये तकरीबन 1.5 यूनिट लेती है 0 to 100 चार्ज होने में, खर्चा ही कोई नहीं है भाई। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे 6-7 घंटे में चार्ज होगा बेसिकली। यहाँ पे सुराख आपको नज़र आ रहे होंगे, तो ये सुराख इसलिए हैं कि ये अगर कोई लिक्विड इसमें गिर जाता है, काफ़ी बड़ी स्टोरेज स्पेस इन्होंने दी हुई है, तो कोई लिक्विड वगैरह अगर गिर जाता है तो वो ड्रेन हो जाएगा। तो ये ड्रेन होल्स हैं इसके, ठीक है। और इसे हम रखते हैं साइड पे। आप कोई डिसेंट साइज हेलमेट भी इसमें रख सकते हैं। फिर यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे दिखाता चलूँ कि आपके जो फ्यूज़ वगैरह, फ्यूज़ बॉक्स है वो यहाँ पे इन्होंने दे दिया है, ठीक है। समझदारी का काम किया इन्होंने, सामने दिया है कि कोई लिक्विड वगैरह गिरता भी है तो इलेक्ट्रॉनिक्स को नुकसान ना पहुँचे। वेल थॉट ऑफ। इसको बंद करने का सिस्टम भी बड़ा आसान है, चूँकि लेडीज़ के लिए बना है, नज़ाकत से ही बंद होगा। वो फुल हाथी वाला जोर नहीं लगाना, ये देखना बंद हो गया टक। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और ज़बरदस्त चीज़, स्विच ऑफ ही रखते हैं अभी इसे। अब यहाँ से हम बटन दबाएंगे, ठीक है, और वाला ये बैटरी इसकी ओपन होगी कंपार्टमेंट। अब ये जो बैटरी है, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ज़बरदस्त हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी है। फिर जो कवर इसके ऊपर लगाया गया है वो फायर प्रूफ कवर है, इसका हीट प्रूफ फायर प्रूफ कवर है ये। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये रिमूवेबल बैटरी है। ये आप इसका देख रहे हैं ऊपर सील, ये जब आप यहाँ से हटाएंगे इसे, ठीक है, हटा दिया मैंने, ये इसे लगा दिया, ठीक है, और जस्ट बैटरी को खींच के निकाल लें और अपने रूम में जाके इसे चार्ज कर लें। हाउ कूल इज़ दैट। अभी कूलनेस ख़त्म नहीं हुई, ये देखें जैसे ही मैंने वो लगाया यहाँ पे आपको इसका डेटा आने लग गया कि फुल चार्ज है कि नहीं। अब बंद है तो मैं इसे दबाऊँगा तो ये अपना स्टेटस यहाँ पे दिखा देगा कि बैटरी स्टेटस इस वक्त क्या है। फिर यहाँ देखें मैं दबा रहा हूँ, ये काम नहीं कर रहा। मैं जैसे ही इसे लगाऊंगा, चाबी को टर्न करूँगा और ये फ़ोन काम करना शुरू कर देगा। अब इसके अंदर सेम चार्जर लगा हुआ है जो यहाँ पे आपको चार्जिंग स्विच दी गई है, तो उसी चार्जर से आप घर के अंदर भी चार्ज कर सकते हैं इसे, और बैटरी को घर ले जाके भी चार्ज कर पाएंगे आप आराम से। होंडा की ब्रांडिंग हुई भी है। इसका जो शेल लगाया गया है ये आपका फायर प्रूफ शेल है, हीट प्रूफ फायर प्रूफ शेल है ये अगर 7% पे भी आ जाएगी ना तो अपनी पावर नहीं छोड़ेगी। आपने दूसरी बैटरीज देखी होंगी, वो जैसे ही 10% से नीचे आती हैं तो अपनी पावर गिरा देती हैं, लेकिन इसमें पावर सेम ही रहती है आखिरी एंड तक, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप 20 से नीचे करें। लेकिन अगर 20 से नीचे हो भी जाती है, इवन 5-6 पे भी आ जाती है, पावर ये आपको पूरी देगी। इलेक्ट्रिक बाइक्स लेने चाहने के बावजूद नहीं ले पा सकते थे कि चार्जिंग कहाँ करेंगे। ऑफिस जाते हैं तो पार्किंग में कहाँ पे चार्जर ढूंढेंगे, ऑफिस अलाउ भी नहीं करते। फिर घर में खड़ा करना है तो हमारे पास डिफरेंट अपार्टमेंट्स हैं, अपार्टमेंट से ऊपर जाते हैं, आप बाइक तो लेके नहीं जा सकते, चार्ज कैसे करेंगे। तो अब मसला हल हो गया, आप बैटरी लेके जाएं और सेम चार्जर से जिससे आप यहाँ से चार्ज करेंगे इसे, सेम स्विच आपको बैटरी के ऊपर भी दे दिया और यहाँ पे भी दे दिया, तो उसी चार्जर से आप घर के अंदर भी इसे चार्ज कर पाएंगे। हाउ अमेजिंग इज दिस। यहाँ पे आइए, अब आपको इसके दिखाते हैं सीन कैसे हैं ऑन करके। अब एक चीज़ आप नोट करें, मैं बाइक पे बैठता हूँ, ठीक है, अब मेरे हर चीज़ अंगूठों की पहुँच में है, सारी स्विचेस, ठीक है, कोई मुझे स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील हैंडल बार छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, मैं उंगलियों से अंगूठों से हर चीज़ को अप्रोच इजीली कर सकता हूँ। अब मैं इसे ऑन करता हूँ तो नन्ही सी टाइनी स्क्रीन है जो कि आपको डिस्ट्रैक्शन से महफूज रखेगी, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको। अच्छा अब देखें 77% बता रही है, अंदाज़ा नहीं है, प्रिसाइस है, ये प्रिसाइसली आपको बता रही है इस वक्त आपकी बैटरी कितने % रहेगी, कौन सा मोड है, कितने किलोमीटर चल चुकी है, स्पीडोमीटर, बैटरी, आपका स्टेटस, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दे रही है जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको 2 मोड दिए गए हैं, स्टैंडर्ड और इकोनॉमी मोड। स्टैंडर्ड पे 53 किलोमीटर तक चलेगी, ये 60+ चली जाएगी। ये आ गई इसकी लाइट्स। कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, उसके साथ आती है। ये आ गया सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हॉर्न है इसका। अच्छा टर्न इंडिकेटर्स मज़े की जगह पे यहाँ पे देखेंगे तो सामने ही टर्न इंडिकेटर्स लगा दिए हैं इसके, ठीक है। फिर हेडलाइट अगर आप देखेंगे, टानी खूबसूरत येट पावरफुल लाइट इसके अंदर यूज़ हो रही है। फिर यहाँ पे दीगर इलेक्ट्रिक बाइक्स की तरह यहाँ पे अगर आप इसे ओपन करेंगे
तो आप मोबाइल वगैरह अगर चार्ज करना चाहें ऑन द गो तो अपना मोबाइल भी यहाँ से चार्ज कर सकते हैं। ऊपर आपको चार्जिंग स्लॉट इन्होंने दे रखी है। हेलमेट लटकाने के लिए हुक आपको यहाँ पे दे दिया। अगर हेलमेट नहीं लटकाना तो कोई सौदा सेल्फ वगैरह आप यहाँ पे लेके जा रहे हो घर तो लटका सकते हैं। एक पॉकेट आपको यहाँ पे दे दिया गया है, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप मोबाइल वगैरह अपना रखें कि कोई चलते चलते भी मोबाइल निकाल के गायब हो सकता है, तो मोबाइल नेवर पुट योर मोबाइल्स हियर। फिर यहाँ पे इस साइड पे आए, एक और आपको मज़े की चीज़ दिखाऊं कि इन्होंने अपने पिछले मॉडल से काफ़ी सारी चीज़ें मुस्तार ली हैं। फॉर एग्जांपल इसे मैं बंद कर देता हूँ, ये शटर सिस्टम के साथ आता है, ये लॉक हो गया, अब कोई चाबी नहीं डाल सकता। और अब ना सीट्स खोलेंगी ना बैटरी। यकीनन मैंने जब बैटरी का वो ओपन किया था आपके जहन में आया होगा कोई बटन दबा के वैसे भी तो खोल सकता है, लेकिन चाबी निकाली हुई हो तो ये लॉक हो जाएगा, कोई कुछ भी नहीं खोल सकता। फिर इसे खोलने के लिए भी शटर है। कीज़ के पीछे अगर आप देखेंगे तो उन्होंने इसके ऊपर ही इसका अनलॉक मैकेनिज़्म दिया हुआ है, यहाँ पे डाल के ये किया, ओपन हो गया, ठीक है। और फिर आप चाबी वगैरह लगा के यू कैन गो टू वेयर एवर यू वांट टू। अब ये तो था इसका फर्स्ट लुक रिव्यू, क्योंकि हम शोरूम के अंदर आपको ज़ाहिर चलाने की सहूलत तो यहाँ पे नहीं है कि चला के मैं आपको दिखा भी सकूँ। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह व्हेन वी डू द रिव्यू वी आर गोइंग टू डू अ टेस्ट राइड ऑफ इट एंड टेस्ट इट इन रियल लाइफ सिचुएशन कि कैसे चलती है। बहरहाल अभी अगर मैं प्राइस की इसकी बात करूँ तो इसकी कीमत है 4,20,000 रुपये। अवेलेबल एट ऑल द होंडा डीलरशिप नेटवर्क इन पाकिस्तान, अक्रॉस पाकिस्तान, सब जगह आपको ये इजीली मिल जाएगा। अब यही क्यों ख़रीदें, जिन लोगों को होंडा पे ट्रस्ट है, काफ़ी अरसे से होंडा के कस्टमर्स हैं, उनके लिए तो इजी थिंग है कि जाओ होंडा के सेंटर, एक उठाओ, अपनी बहन के लिए, बेटी के लिए, वाइफ के लिए, अपने लिए आप उठा सकते हो। तो ईजी पीजी है, जाओ पेमेंट करो ले जाओ, ठीक है। 2 साल तक होंडा आपका ज़िम्मेदार है, बैटरी का भी और आपकी मोटर का भी। अपार्ट फ्राम दैट इलेक्ट्रिक बाइक में इतना कोई सीरियस थिंग नहीं होती, लेकिन इन्होंने डाली है CBS भी दे दिया, डिस्क ब्रेक भी दे दिए, निसन के कैलिपर भी दे दिए, जो कोई नहीं देता इसमें आपको अवेलेबल है। एनीवेज इट्स अ वर्थ बाइंग मोटरसाइकिल एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कॉन्टैक्ट योर नियरेस्ट होंडा डीलरशिप एंड गेट इट। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई गिव इट अ बिग थम्स अप एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू बाइकमेट पीके मेक श्योर यू डू, ताकि इसी किस्म के खूबसूरत मोटरसाइकिल हम आपके लिए फ्यूचर में भी लेके आते रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।